दिन का शुभारंभ राम की उस धुन के साथ जिसके राम भक्तों के सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए। जग में साचो तेरो नाम मेरा 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 जग मेरा 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 जग में साचो तेरो तो रामधुन के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संजीवनी मुहूर्त भी निकल चुका है। राम मंदिर के शिलान्यास और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का समय तय करने वाले वाराणसी के जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने काफी गणना करके 22 जनवरी 2024 का शुभ मुहूर्त निकाला है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आइए आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त के क्या है मायने और क्या है खासियत। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सदियों की प्रतीक्षा अब संपन्न होने वाली है। साधु संतों, श्रद्धालुओं और राम भक्तों की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। 22 जनवरी को सबसे दिव्य योग बन रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी तय हो चुकी है। ज्योतिषीय गणना की जा चुकी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। 22 जनवरी को महज 84 सेकंड के अंदर मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। विवाह में भी जब मुहूर्त होते हैं तो मंगलाष्टक चलने लगता है। आधी घंटा कोई 1 घंटा भी चलता है, जिसके यहाँ जितनी चलाना हो। बाकी अक्षता पड़ेगी, समय आया तो उस समय वो मंगलाष्टक के श्लोक वहीं पहले हो जाएंगे। बस तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग दिवगम स्मरामि सुप्रतिष्ठितम अस्तु। बस अक्षता पड़ी। काशी के बुजुर्ग ज्योतिषाचार्य पंडित विशेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने मिलकर ये शुभ मुहूर्त निकाला है। पंडितों के अनुसार 22 जनवरी 2024 को राम मूर्ति स्थापना का अति सूक्ष्म मुहूर्त है। यह मुहूर्त दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होगा और 12:30 तक यानी कुल 84 सेकंड तक रहेगा। मेष लगन में वृश्चिक नवांश में यह शुभ मुहूर्त है। हालांकि इन 84 सेकंड में भी प्राण प्रतिष्ठा का सबसे उत्तम पल क्या होगा, ज्योतिषाचार्य यह बताने से परहेज करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का नियम ऐसा है कि जो मुख्य मुहूर्त है उसे ओपन पहले नहीं करते। आप मान के चलिए 12:30 के 1-2 मिनट पहले उसी के में। ज्योतिषाचार्य द्रविड़ बंधुओं का कहना है कि उन्होंने गहन चिंतन मनन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा मुहूर्त निकाला है जो बेहद मंगलकारी होगा। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की स्थापना के लिए कई तिथियां सुझाई थी। इनमें 17 जनवरी से 25 जनवरी तक
5 तारीखें थी, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने अंततः 22 जनवरी 2024 को ही प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर मोहर लगाई। जो उसमें अच्छा से अच्छा मिला वो दिया है। पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र आनंद योग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय आता है। राम जी का भी जन्म मध्याह्न में ही हुआ था, उस हिसाब से दिया गया है। उसमें मुहूर्त में विशेषता है, लग्न में गुरु है, दूसरे स्थान में उच्च राशि का चंद्र है, छठे स्थान में केतु है, 11वें स्थान में शनि है, 9वें स्थान में बुध शुक्र है। तो ये कुल मिलाकर योग ऐसा बन रहा है कि मंदिर ये कायम का रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित मुहूर्त सभी बाधाओं और पंचांग दोष यानी राजबाण, चोर बाण, अग्निबाण, मृत्युबाण और रोग बाण से मुक्त है और देश के लिए काफी शुभ फल देने वाला है। लंबा संदेश देने वाला है, विश्व को माने विश्व गुरुत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने के हिसाब से है। राम जी को जो है सभी लोग आदर करेंगे और बहुत बड़ी समस्या रही वो आज समाहित हो रही है। पुनः समस्या उत्पन्न न होवे इसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि हम लोग विजित हैं तो सदा ही कायम रहें। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाला गया मुहूर्त मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त से भी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में राम मंदिर की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में फहराने वाली है और अवधपुरी अयोध्या नगरी समेत भारत का डंका दुनिया के नक्शे पर बजने वाला है। रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ दिन है वो करीब आता जा रहा है, इसकी तैयारियां जो हैं तमाम तेज हो चुकी है। केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस पावन अवसर पर उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और नेपाल के जनकपुर धाम में भी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियां तमाम चल रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रामलला की ननिहाल है तो जनकपुर धाम में ससुराल है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में क्या क्या हो रहा है। देखिए, बस केवल 27 दिन बचे हैं। रामनगरी अयोध्या तैयार है। रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट उस दिव्य आयोजन के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि नए मंदिर के शिलान्यास के 3.5 साल बाद अब वो पल आने वाला है जब अस्थायी ढांचे की जगह भव्य नवनिर्मित मंदिर में बने गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगी। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ जो होगी इसका क्या अर्थ है? मंदिर के कहीं स्थान पर रखी जाएगी तो मंदिर के जिस हिस्से में रखी जाती है उसी को कहते हैं गर्भगृह, और उसमें 4 दरवाजे नहीं होते, एक ही दरवाजा रहता है बस। तो वो भी तैयार है और मूर्ति भी तैयार है, दोनों तैयारियां पूरी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 में अयोध्या में नए भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ किया था। अब वे ही स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के यजमान होंगी और अब वे ही स्वयं रामलला को स्थापित करके सबसे पहले उनकी आरती उतारेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ और ससुराल जनकपुर धाम से भेजी गई सामग्रियों का भी उपयोग होगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को विशेष भोग लगाने की भी तैयारी की जा रही है। रामलला को उनके ननिहाल के चावल और ससुराल के मेवे का पहला भोग लगेगा। इसके लिए रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आएगा, जबकि ससुराल जनकपुर से वस्त्र, फल, मिठाई और मेवा अयोध्या भेजे जाएंगे। जनकपुर से उपहार की 1100 थालियां 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इसमें 51 किस्म की मिठाइयां होंगी।
साथ ही दही, मखाना और चांदी के बर्तन भी होंगे। मिथिला की परंपरा के अनुसार यह भार जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से अयोध्या भेजा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि देश के कोने कोने में लोग प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखें, कीर्तन भजन करें और प्रसाद बांटकर इस ऐतिहासिक उत्सव के सहभागी बने। अब जैसा आनंद अयोध्या में, ऐसा आनंद हिंदुस्तान के हर गांव मोहल्ले में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। और 22 तारीख को हम में से प्रत्येक जिस गांव मोहल्ले में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, उसी गांव मोहल्ले कॉलोनी में वैसा ही आनंद का कार्यक्रम है। लोगों से अपने अपने शहर, गांव, बस्तियों में बने मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने का आह्वान किया गया है, ताकि पूरा देश राममय हो जाए। इसके लिए देश भर में मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण के अक्षत कलश भेजे गए हैं और जनवरी के पहले सप्ताह से घर घर जाकर विशेष मुहिम चलाने की भी तैयारी है, ताकि देश के कोने कोने में लोग इस पावन उत्सव में भाग ले सके। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको आस्था और अटूट श्रद्धा की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। कृष्ण नगरी द्वारका में करीब 5,500 साल पहले कृष्ण काल में निभाए गए अलौकिक संस्कारों का गौरवशाली अतीत दोहराया गया है। रविवार को 37,000 महिलाओं ने एक साथ महारास किया। महारास का यह अलौकिक दृश्य भव्य और दिव्य है। देखने में तो ये वीडियो जितना दिलचस्प है, उतना ही बड़ा रिकॉर्ड इन महिलाओं ने बनाया है। 37,000 महिलाओं ने एक साथ गरबा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और खास बात यह रही कि ऐतिहासिक आयोजन में न केवल द्वारका या गुजरात की महिलाएं शामिल हुई, बल्कि दुबई, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा से महिलाओं ने इस भव्य आयोजन में हिस्सा लिया। देखिए, पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में क्रिसमस के जश्न के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। इस अवसर पर वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुनिया में शांति की अपील की। वहीं दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार का जश्न शानदार तरीके से मनाया गया। आपको दिखा रहे हैं दुनिया के कई देशों में क्रिसमस के जश्न की ये खास तस्वीरें। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं भारत से सटे नेपाल में, जहां क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। साल का आखिरी त्योहार क्रिसमस और आने वाले नए साल के स्वागत के लिए जो चर्च है भव्य तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो रहे हैं। क्रिसमस को खास मनाने के लिए चर्च में यीशु के जन्म दिवस पर प्रेयर की गई और उनकी याद में कैरल्स भी गाए गए। चर्च की तरफ से चर्च में आ रहे जो तमाम लोग हैं उनके खास प्रदर्शनी का उनकी तरफ से आयोजन किया गया, जिसमें यीशु का जन्म, बचपन और उनका तमाम जीवन दिखाया गया। क्रिसमस मनाने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर एकत्रित हुए थे और तस्वीरें अलौकिक, अद्भुत। पूरे देश में क्रिसमस पर उत्सव का माहौल है। चर्चों की शानदार सजावट की गई है और शानदार रोशनी की गई है। आधी रात में लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और अमन चैन की दुआ मांगी। प्रभु ईसा मसीह के जन्म का उत्सव क्रिसमस कैरोल के साथ साथ लोगों ने सेलिब्रेट किया और शांति और सौहार्द का संदेश भी दिया। आपको ये अलग अलग देश के हिस्सों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोच्चि, ऊटी, पुणे, जम्मू, मुंबई, कोयम्बटूर, दिल्ली और कोलकाता, जहां पर क्रिसमस का रंग नजर आया। देखिए, क्रिसमस के जो रंग हैं आपने देख लिया। बात चार धाम यात्रा की कर ली जाए। आमतौर से गर्मियों में चार धाम यात्रा का आगाज हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार ठंड के मौसम में चार धाम यात्रा के मिथक को तोड़ने की पहल जो है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने की है। और यह पहला मौका होगा जब शंकराचार्य शीतकालीन चार धाम यात्रा करेंगे। हिमालय की गोद में बसे चारों धाम, जो है सनातन धर्म में अगाध श्रद्धा का केंद्र, जहां आस्था के शिखर पर विराजे हैं बद्री और केदार।
जहाँ से हुआ सनातन को सींचने वाली भागीरथी का उद्गम, जहाँ सजा है माँ यमुना का दिव्य दरबार। पूरी दुनिया जब क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में डूब रही है, तब देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ऐतिहासिक शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। वैसे तो चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में गर्मियों में होती है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब शीतकाल में भव्य और दिव्य चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा की शुरुआत जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। 7 दिन तक चलने वाली इस शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ 27 दिसंबर को होगा, जबकि यात्रा का समापन 2 जनवरी को हरिद्वार में होगा। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ज्योतिष पीठ के आचार्य उत्तराखंड स्थित 4 धामों के पूजा स्थानों की तीर्थ यात्रा की जा रही है। आम धारणा ये है कि शीतकाल के 4 महीने तक उत्तराखंड के 4 धामों की बागडोर देवताओं को सौंप दी जाती है और उन स्थानों पर चल मूर्तियों को शीतकालीन पूजा स्थानों में विधि विधान से विराजमान कर दिया जाता है। लेकिन सामान्य लोगों में ये धारणा रहती है कि अब 6 महीने के लिए पट बंद हुए तो देवताओं के दर्शन भी दुर्लभ होंगे, जिसको देखते हुए जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये पहल की है। माना जा रहा है कि देव दर्शन से जहां एक ओर यात्रियों को धार्मिक आध्यात्मिक लाभ होगा, वहीं इस यात्रा से पहाड़ के स्थानीय लोगों को भौतिक लाभ भी मिलेगा। इससे न सिर्फ सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड जिसका राजस्व धार्मिक यात्राओं पर निर्भर करता है, उसे भी फायदा होगा। यात्रा के आमंत्रण के लिए ज्योतिर्मठ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री धामी से भी मिला और यात्रा का आमंत्रण पत्र दिया, जिसके बाद सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नया साल आने को है और देश में ठंड बढ़ती जा रही है। दिसंबर के आखिरी दिनों में कड़ी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में सुबह के वक्त हर तरफ कोहरे का पहरा रहा। दिल्ली से सटे हरियाणा का भी यही हाल है। अंबाला में विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रही। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। लोग सड़क पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज में घना कोहरा छाया दिखा। अलीगढ़ में तो ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। शीतलहर और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में पारा गिरने के कारण देखा जा रहा है कि धुंध की एक मोटी चादर ने सारी राष्ट्रीय राजधानी हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो और उसके साथ सटे और राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश और पंजाब हो, उस सबको कोहरे की एक मोटी चादर ने घेर लिया। इस समय मैं दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हूँ और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि इस समय आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी के क्या हालात हो चुके हैं। आपको 100 से 200 मीटर की दूरी पर सिर्फ कोहरा और धुंध नजर आएगी, जिसके कारण सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग कोशिश करते हैं कि स्लो गाड़ी चलाई जाए। उसके साथ साथ देखा जाता है कि इस पर विमान यातायात हो, रेल यातायात हो, उस पर भी असर पड़ता है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की आमद जो है बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के औली में क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए हजारों पर्यटक पहुंचे। इस दौरान औली की वादियों और सड़कें जो हैं पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही हैं। यही नहीं, चेयर लिफ्ट की सवारी के लिए पर्यटकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। छुट्टियों के इस सीजन में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। औली की खूबसूरत वादियों में इन दिनों सैलानियों का मेला लगा हुआ है। क्रिसमस के खास मौके पर बड़ी तादाद में पर्यटक यहां छुट्टी मनाने पहुंचे हैं। औली की सड़कें और वादियां मानो सैलानियों से गुलजार हो गई हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले यानी रविवार को यहां 5000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे। हालांकि औली की बर्फीली ढलानों में इस वक्त बर्फबारी न के बराबर है। बावजूद इसके यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की चेयर लिफ्ट है, जिससे औली की खूबसूरत वादियों का नजारा और भी खास हो जाता है। यहाँ बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर से हवाई सफर के लिए पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
जैसे ही क्रिसमस का और न्यू ईयर का जैसे ग्राउंड हमारे पास आने लगा, लगभग 5000 तो हमारे जा चुके हैं। कल भी मेरे पास 1000 लोग गए थे। आज भी मुझे लग रहा है कि आज तो कम से कम 1,500 या 2000 लोग जाएंगे। ये हिसाब से सुबह 9:30 से नॉन स्टॉप चल रहा है और ये 6 बजे तक चलता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल सैलानियों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटकों के लिए ये खास जगह बन गई है, क्योंकि औली न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि दुनिया भर में एडवेंचर के लिए भी मशहूर है। स्कीइंग और चेयरलिफ्ट औली को बाकी के हिल स्टेशनों से अलग बनाती है। यही वजह है कि छुट्टियों के इस सीजन में सैलानी औली में रोमांच भरे खेल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर औली की वादियां पर्यटकों की आमद से चहक उठी हैं और यहाँ सैलानी दिल खोलकर सैर सपाटे में बिजी हैं और उम्मीद है कि न्यू ईयर पर भी यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंचेंगे। जोशीमठ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। पूर्व पीएम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अटल जी को किस तरीके से पूरा देश याद कर रहा है, उनके किए कामों को आज हम याद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी, जिन्होंने सदैव अटल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और अटल जी को याद किया। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अब ये दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जेपी नड्डा इन तस्वीरों में नजर आएंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सदैव अटल पहुंचकर इन तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। निर्मला सीतारमण को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।